आप आए और अपने विचार यहाँ आकर के रखें। सर्वप्रथम हमारे समाजों में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं मातेश्वरी के चरणों में। सम्मानित मंच, मेरे समाज के जितने भी मेरे दादो साहब, बाबो साहब, काको साहब बुजुर्ग हैं, उनको चरणों में धोक। हम सफर हम उम्र साथियों को हरियाणवी में राम राम, राजस्थानी में जय माता दी साहब। मेरे छत्रानी विंग भी यहाँ विराजमान हैं, उनको भी खमागनी। नौजवान साथियों, आज ये हरियाणा के जो गोंद में आप लोगों का जो हुजूम उमड़ा और आपकी वाहन रैली तो देखने लायक थी कि हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल और हजारों की तादाद में गाड़ियों में आज हरियाणा में राजपूताने का झंडा जो केसरिया ध्वज है वो आपने बुलंद करके सरकार को दिखा दिया कि हम आज तो शांति प्रिय ढंग से ये चेतावनी देने के लिए एक बोंद में आयोजन किया है कि SC/ST एक्ट कानून हम नहीं कहते खत्म कर दो, पर यह जरूर कहते हैं कि SC/ST एक्ट में बगैर जांच के गिरफ्तारी वाली धारा है वो हटानी पड़ेगी, हटवाएंगे। और इसके साथ साथ हम नहीं कहते कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनका छीन लो, पर हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे सवर्ण आर्थिक पिछड़े हमारे भाई और बहन कहां जाए, उनको भी उनका हक और अधिकार चाहिए। अगर उनका हक और अधिकार नहीं दोगे तो मेरे नौजवान साथियों, हम क्षत्रिय कौम से आते हैं, कोई भीख नहीं मांगते, छीनना भी हमें आता है, छीन कर। मेरे नौजवान साथियों, यहाँ की खट्टर सरकार है, उसको चेतावनी दे रहा हूं। यहाँ IBC, IDCB के जो भी लोग हैं देख लेना, ये आज हरियाणा के अंदर जो चिंगारी लग रही है ना, ये कब चलते चलते ज्वाला बन जाएगी समझ में ही नहीं आएगी IBC, BCID के मेरे नौजवान साथियों। और ये हमने करके दिखाया है। हम ऊपर लोग दिखावा नहीं करते, हमारा मूवमेंट नीचे नीचे जमीन पर चलता है। और जिस दिन हमें ताकत दिखाने की जरूरत होती है उस दिन सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं मेरे नौजवान साथियों। आज हरियाणा में आप लोगों ने मुझे बुला करके जो मान सम्मान दिया और पूरे जिलों की टीम ने, जिला अध्यक्षों ने जो स्वागत किया है और उनका नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी चौहान, मेरे नौजवान साथियों, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर पूरे हरियाणा में आज जिला लेवल की टीम बन चुकी है। और जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हैं, उनका बड़ा भाई होने के नाते जिला अध्यक्षों को एक तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कार्यालय से जारी होता है आग्रह है कि आप भी 1 महीने के अंदर हर विधानसभा कार्यकारिणी का गठन कर लोगे मेरे नौजवान साथियों। अभी बात हो रही थी यहाँ 27 विधानसभाओं की, कि 27 विधानसभाओं के अंदर राजपूत समाज पासा कोई भी पार्टी हो उसका पलट सकता है। मेरे नौजवान साथियों, 27 विधानसभा नहीं 90 विधानसभा की बात करो, हम 90 पर जीत नहीं सकते, पर यह जरूर है कि हम जिसको चाहें उसको हरा सकते हैं अगर संगठित होकर के चलेंगे तो। इसलिए तबीयत खराब चल रही है, आपको पता है, पर अपने आप को रोक नहीं पाता। जहां आप युवा मेरे सामने होते हो तो मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। मेरे नौजवान साथियों, कल बीकानेर था, रात को बीकानेर से चल के 12 बजे जयपुर पहुंचा और सुबह 5 बजे जयपुर से रवाना होकर के आज आपके बीच में हूं। डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करो, संजय जी मेरे साथ थे, गुड़गांव में भी पूरी
जांच करवाई गई। बोले भाई दवाई ले और रेस्ट करो, रेस्ट जरूरी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई का डोज डबल दे दो, पर रेस्ट इस जिंदगी में नहीं, रेस्ट करूंगा अगली जिंदगी में। आज जो आप लोग युवा ना युवा, और युवानी में क्या कहा, युवा कह देते हैं राजस्थान में, बनासा कह देते हैं, राजकुमार कह देते हैं, और हरियाणी में क्या कहा है, गबरू। आई मेरे नौजवान साथियों, अरे उस सरकार के अंधे बहरे लोगों, ये हमारे समाज के गबरू है ना, 6.5 फुट के और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बेरोजगार फिर रहे हैं ये 6.5 फुट। अरे मेरे नौजवान साथियों, मैं मेरे युवा भाई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे उनका भाई होने के नाते आग्रह करना चाहता हूं कि आप तो पढ़ाई करते रहो और कलम है ना, इसका इस्तेमाल करते रहो और डिग्रियां हासिल करते रहो। आप लोगों के लिए हम लड़ेंगे। और एक आज और आप लोगों को बात रखता हूं कि जिनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं और जो नौकरी लगने में ओवरेज हो गए हैं और जिनको थोड़ा ज्यादा ही गुदगुदी उठती हो, वो प्रदेश अध्यक्ष जी को एक लिस्ट में नाम लिखवा देना। उनकी भी समाज को बहुत बड़ी जरूरत है मेरे नौजवान साथी। और मेरे समाज के बुजुर्ग हैं, जो मेरे दादा हैं, मेरे काका हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका पोता होने के नाते, इस समाज का अंग होने के नाते, आपकी रगों में खून है, वो मेरी रगों में दौड़ रहा है, क्षत्रिय खून। आज समाज को कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना होगा। आज समाज हमारा पिछड़ क्यों रहा है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक घर में बने का बेटा माने कौन रोटी खुआओगो, कौन मारी सेवा करोगो, कोई बात होगी तो घर ही उजड़ जाएगो, ताड़ो लाग जाएगो, पीठ का लाग जाएगा घर के ही। तो मेरे दादो साहब, बाबू साहब, इन युवाओं को छूट दे दो और एक आदमी घर के अंदर 8वीं तक पढ़ाना, ज्यादा कानूनी कीड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। 8वीं तक पढ़ा करके उसको लठ हाथ में दे देना, सोटा बढ़िया सा, और कचा भाई जहां भी समाज पहुंच है इस लठ सोटे का इस्तेमाल करना। मेरे दादा बाबा काका यहाँ विराजमान हैं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि युवाओं को छूट दे दो कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक नहीं, हम दो हमारे 5 लड्डू। 5 में से एक समाज के नाम, चारों को आप पढ़ाओ लिखाओ, उनको मास्टर बनाओ, टीचर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, पुलिस में लगाओ, फौज में लगाओ, कहीं भी लगाओ। 4 आपकी सेवा के लिए, एक समाज की सेवा के लिए। मेरे नौजवान साथियों, और उस भाई को जिसको समाज की सेवा दे रहे हो, उसको कलम नहीं, उसको तलवार, तलवार चाहिए उसको, तलवार। और तलवार क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज तोपों के सामने तलवारों से लड़े थे। मैं मानता हूं आज तलवार का जमाना नहीं है, पर तलवार का जो खोप है ना, वो इस बुलेट मारने वाली राइफल में नहीं है। इसका तो बुलेट मार के टैगर दबाओगा, अगला पट से मर जाएगा। किसी भी आप गांव में जाकर के देखना, कोई बच्चा हो ना, उसकी तरफ ऐसे बुलेट मार के बच्चे की तरफ ऐसे नाल करके ऐसे करना, वो क्या कहेगा, अंकल अंकल ये खिलौना मुझे दे दो, मुझे खेलना है। राइफल के लिए ये कहेगा बच्चा, राइफल का खोप नहीं है। जब तलवार म्यान से निकलती है ना, उरे मार दिया, बचाओ बचाओ, ऐसी आवाजें आएंगी मेरे नौजवान साथियों। तो तलवार का खोप है, तो राइफल में नहीं। इसलिए जो एक समाज के नाम समर्पित है, उसको तलवार थमा दो। और युवा पीढ़ी है, वो इस कलम का इस्तेमाल करके पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आज हमें जरूरत है संगठित होकर के लड़ने की। अरे मैं हर मंच से कहता हूं, अभी मेरे से पहले सोमवीर जी ने भी आपको कहा
कि हम दिल्ली में संगठनों की मीटिंग होती है उसमें भी एक साथ बैठते हैं। मैं जितने भी संगठन हैं यहां हरियाणा में उन सब के साथ हूं मैं। किसी को भी मेरी जरूरत हो बुलाना, आप लोगों के प्रोग्राम में मैं हाजिर होऊंगा, पर कहीं मेरी डबल डेट ना हो, बस दूसरी जगह मेरी मीटिंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए। और उन संगठनों से हाथ जोड़ करके आपका समाज का बेटा, आपका समाज का भाई होने के नाते एक आग्रह करना चाहता हूं कि आपने तहसील लेवल का संगठन बना रखा है, बहुत बढ़िया है। आपने जिला लेवल का संगठन बना रखा है, बहुत बढ़िया है। आपने प्रदेश लेवल का संगठन बना रखा है, बहुत बढ़िया है। पर जब बात नेशनल की आती है ना, तो सारे एक मंच पर होकर के लड़ो। कोई भी सरकार हो आपके कदमों में होगी, आपके कदमों में होगी। आप आपके संगठन चलाते रहो, कोई तहसील लेवल पर, कोई जिला लेवल पर, कोई प्रदेश में। जब नेशनल की मुद्दे की बात आती है, जब दिल्ली को घेरने की बात आती है, तो सारे एक जगह होकर के लड़ो। मेरे नौजवान साथियों, कोई देश में ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपको हरा दे, और उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। ये आज जो एक जमाना दरी, ये एक दरी होगी और एक केसरिया हो जाएगा। उस दिन इस राजपूत समाज को कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं, घर आकर के दे के जाएगी सरकारें। मेरे नौजवान आज मैं हरियाणा की हालत देखता हूं, हरियाणा में लगाव ज्यादा रहा है मेरा। वो मेरा उपनाम बताया ना अभी, विनोद जी पाली ने मेरा एक नाम और भी बताया था, पता होगा। तो ये जो 10-12 जिला ना, इनमें चैलेंज कर करके, अरे मैं कह बाद में कोई ये मत कह देना मेरे भी दांत हैं। 38 माता के चरणों में अर्पित, मेरे को जानते हैं, उनको सबको पता है। मैं माइक पकड़ करके खाली बोलता नहीं। राजगढ़ के अंदर नौबत आई थी राजपूतों के ऊपर, न्यांगली परिवार के ऊपर, रिश्तेदारियां यहां हमारी सोड़ी, सतनाड़ी, रेवासा, मैं खुद ब्याह रखा हूं। मेरे नौजवान साथियों, सोड़ी सतनाड़ी की हमारी नानी सा है। एक बात बता देता हूं, अपने पड़ोस में राजगढ़ में राजपूतों को तंग किया करते थे कि हाथ का नाल खोल दे गोले, मूंछ नीची कर ले, कान की मुड़की तोड़ दिया करते थे। तब ये यहाँ के 15-20 गांवों के मेरे पास गोगा मेरी गए, और मैंने कहा ऐसा आदमी रह कहां गया। मैंने तो चारों तरफ उंगली सबके मुंह में डाल डाल करके देखी थी, कोई मिला ही नहीं। बोलो भाई साहब, हमें तो बहुत तंग कर रखा है, भेड़ बेटियों की तब तक सुरक्षित नहीं है। मेरे दादो साहब, बाबू साहब, आपको पता भी है, नहीं पता है वो सुन लो। मैं गया था राजगढ़, माइक पकड़ के बोलता नहीं, और वो आदमी जज साहब के पास चैम्बर में खड़ा था। एक दुकान पर जाकर के मुर्गा खरीदते हो ना, उसको भी पकड़ करके बाहर लाते हो, बहुत फड़फड़ाता है, गर्दन काटने के बाद भी उड़ता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता? ना फड़फड़ाने दिया, ना उड़ने दिया, ना आज तक अता पता घर में दरी बिछने दी। मेरे नौजवान साथियों, और अगर मेरी झूठी बात है तो बीच में टोक देना। कहता नहीं, करके दिखाता हूं। कोई मैं महाराजा की औलाद नहीं, कोई धन्ना सेठ की औलाद नहीं। गुगा मेरी आप सब लोग जाते हो, एक खेत के अंदर छोटी सी ढाणी है, और उस ढाणी से लड़ लड़ करके जमीनी स्तर से, जमीन से निकला हुआ उस कीचड़ के अंदर से, कीचड़ जो होता ना, कीचड़ समझते हो, गंदगी। जो क्राइम में मैं था तो गंदगी थी वहां। 5 बार इनकाउंटर के आदेश भी हुए थे, पर लास्ट में मुख्यमंत्री ने मुख्य धारा में जोड़ा आप लोगों की ताकत को देख करके, और आज आप लोगों के साथ हूं मेरे नौजवान साथी। इसलिए कोई भी चुनौती हो उसको स्वीकार करो। एक झूठा चैलेंज मत दो किसी को। अपन झूठी आंखें दिखा दिखा करके आज इस स्थिति में आ गए। या तो कहो मत, घर बैठ जाओ। अगर हम कमजोर हैं तो घर बैठ जाओ, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए प्लान बनाओ, तैयारी करो। और चैलेंज कर दिया
को मत। मेरे नौजवान साथियों, उसी में आपकी पहचान है, उसी में आपकी जीत है। आज राजपूत समाज है, गरीब जनता के खिलाफ किसने आग उगली? कौन से गरीब को राजपूत ने मारा? कौन से गरीब से राजपूतों ने फैक्ट्रियों में काम करवाए? कौन से गरीब की बहन बेटियों की इज्जत राजपूतों ने लूटी? अरे आरक्षण के आंदोलन तो हम तो डेली करते हैं, कभी एक भी नहीं लूटी। और यहाँ के सामंतवादियों ने आरक्षण की मांग की तो कितना नुकसान हुआ? 35 कौम के घर जला दिए, दुकानें जला दी, गाड़ियां जला दी, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली। हम वैसे नहीं है, हम अनुशासन में काम करने वाले हैं। अभी वो केंद्र भाई ने कहा, उसका कहने का थोड़ा तरीका गलत था, बाकी गलत नहीं कहा उसने, सही कहा था उसने। पूरी बिरादरी गलत नहीं होती, उस बिरादरी में चंद लोग गलत होते हैं। पूरी बिरादरी का नाम ले दिया, वो गलत था थोड़ा, मेरे नौजवान साथियों। और वो है आज हमारे समाज है, इसको कमजोर किसने किया? हरियाणा में हमारे 7 से 8 विधायक विधानसभा में बैठते थे। इन लोगों ने परिसीमन के नाम पर, अगर राजपूतों के 40 काम थे, 20 इस विधानसभा में कर दिए और 20 इधर काट के कर दिए परिसीमन के नाम पर। क्यों कर दिए? मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के लिए कर दिए, राजपूतों की ताकत को छीन भीन करने के लिए कर दिए। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, CID IB के भाई हैं, अब जब भी परिसीमन हो तो राजपूतों के गांव 2 भागों में बांटे गए हैं, उनको एक विधानसभा में दोबारा किया जाए। यह हमारी मांग है मेरे नौजवान साथियों। अरे आज यह प्रोग्राम कोई सरकार के खिलाफ थोड़ी हो रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पुलिस लगा दी, और लगा दो पुलिस, सारे काम पुलिस ही करेगी क्या इस देश के अंदर? मेरे नौजवान साथियों, पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था देखना, और हमारा काम है कोई भी प्रोग्राम करें, कानून व्यवस्था हमारे खुद कार्यकर्ता देखते हैं मेरे नौजवान साथियों, और कोई कमी नहीं आती उसमें। आज भी आइए तो बताओ, हम तो जिस दिन हरियाणा के अंदर 10 जिले का मतलब समझते हो, 10 वैसे जिले नहीं, 10 लोकसभा जो है ना, पहले 10 से 15 दिन पहले चैलेंज के साथ कहेंगे, अब सरकार और शासन प्रशासन तैयार हो जाओ, हम पूरे हरियाणा को जाम करने जा रहे हैं। पहले चेतावनी देकर करेंगे, चेतावनी देकर के करेंगे। अरे हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? पूरे दिन अल्पसंख्यक, दलित एक वोट का अधिकार गरीब से गरीब के पास है, एक वोट का अधिकार धनवान से धनवान के पास है। कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, एक ही वोट डाल सकता है। अरे तो जो दलित और अल्पसंख्यकों की तुम बात करते हो, एक वोट लेने की उनकी, तो इनके पास तो सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं, इनके पास वोट नहीं है क्या? इनके पास भी वो एक वोट है, पर हमें भागों में बांट रखा है, इसलिए हमें ताकतवर नहीं समझते। हम सरकार की खिलाफत नहीं करते, सरकार बढ़िया काम करती है तो उसको धन्यवाद भी देते हैं। आज सरकार ने हमें 31
31 लाख का चेक दिया संतोष यादव ने, उसका धन्यवाद करते हैं। हमारी महेंद्रगढ़ धर्मशाला के लिए 31 लाख का चेक दिया, उसका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हमारे समाज का और भी मंत्री विधायक एमपी है, वो सहयोग करें, क्योंकि वोट हम उनको देते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम हारेंगे। अरे हम तो पहले ही हारे हुए, घर बैठे तो भी हारे हुए। हमारी ढोलकी अलग 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 मांगनी शुरू कर देंगे अगर हमारी नहीं सुनोगे तो। इसलिए आईबी दिल्ली सरकार से, जो केंद्र की दिल्ली में बैठी है, एक दिल्ली में बेचारा और भी बैठा हो केजरीवाल, उसकी चलने नहीं देते। वो सरकार नहीं, वो केंद्र वाली सरकार। केंद्र सरकार कान खोल करके सुन ले, ये दोनों मामले हैं, ये राज्य सरकार के नहीं है। ना तो हमें राज्य सरकार आरक्षण दे सकती, ना हमें राज्य सरकार ये एंट्रोसिटी जो कानून लगा है SC ST का, इसके अंदर संशोधन कर सकती। हम ये नहीं कहते खत्म कर दो, पर जो बगैर जांच की गिरफ्तारी की धारा है वो हटानी पड़ेगी, हर हालत में हटानी पड़ेगी। कान खोल करके सुन लो। और इसके लिए लिखेगा कौन? राज्य का प्रधानमंत्री को राज्य का मुख्यमंत्री लिखेगा, राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखेगा, अनुशंसा करेगा कि हमारे ये होना चाहिए। हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, अराजकता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। और मैंने कहा था ना, जो पढ़ने वाले युवा भाई हैं वो पढ़ाई करो, जो ओवरेज हो चुके हैं, जिन पर मुकदमे सुकदमे लगे हैं, वो एक लिस्ट अलग बना लो। मां पद्मावती के सम्मान के अंदर यहां के हमारे भाइयों को जेल में डाल दिया गया। वो भाई आज यहां आए हैं तो खड़े होकर के दिखाए समाज को कि हम जेल गए थे समाज के लिए। खड़े होकर बता दो कौन कौन थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मजा नहीं आया, और जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। मैं बोलूंगा, मेरे युवा भाइयों आगे बढ़ो। आप बोलोगे हम साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, ये पूरा समाज आपके साथ है। मेरे नौजवान साथियों, युवा भाइयों आगे बढ़ो, युवा भाइयों आगे बढ़ो। मेरे नौजवान साथियों, चिंता मत करो, जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें आप लोगों का भी नाम स्वर्ण अक्षर के सम्मानित किया जाएगा। आओ मंच पर, माला भी पिलाओ एक एक भाई को, सम्मानित करो समाज के सामने। समाज के लिए जेल गए, ये घर के लिए जेल नहीं गए थे, और तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तालियां बजाकर नौजवान साथियों का सम्मान करें। और जितने भी मुकदमे सरकार ने दर्ज किए थे वो भी वापिस हो, वापिस हो। लाइन में खड़े हो, एक फोटो बनवा दो, सम्मानित करो दोनों। एक बार सीधा खड़ा, सीधा सामने। और महेंद्रगढ़ जिले में मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद ने भी चौधरी धर्मवीर जी ने भी 31 लाख रुपए की राशि का योगदान दिया है। समाज की डबल मंजिल धर्मशाला खड़ी कर दो। मेरे नौजवान साथियों, जितने भी ये भाई हैं, चाहे झज्जर हो, गुड़गांव हो, जितने भी ये भाई हैं, और ये देखो मेरे दादा आज भी मूंछों पे ताव हैं, मूंछ रखा करो, अपनी करो, मूंछ रखा करो, मूंछ भी हमारी पहचान है। मेरे नौजवान साथियों, ये हौसला आपका जज्बा, आपका प्यार प्रेम देख करके ये युवा भाई
जेल गए और ये जेल में जाकर के कोई डरे नहीं है। दोबारा जाना पड़े तो तैयार हो गए भाई, हाथ खड़े करके बता दो, दोबारा भी तैयार है समाज के लिए। मेरे नौजवान साथ हैं और मेरे लिए मैं बता दूं आपको, ना मिट सकता, समाज के लिए झुक सकता हूं, ना मिट सकता, समाज के लिए झुक सकता हूं, और जरूरत पड़ी तो समाज के लिए, जहां समाज की एक पसीने की बूंद गिरती है, मेरे खून का एक एक कतरा लगा सकता हूं। मेरे नौजवान साथियों, ऐसी कोई दुनिया में ताकत बनी नहीं, पत्थर को भी कर दे पानी। बहुत खूब सरकार की। अब हो जाए एक बार जय जय राजपूताना, ठीक है।